सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो पुण्यात्मा, ये बहुत ही मस्त शब्द है कबीर साहब का, बहुत ही मस्त। और इसमें बहुत ही गहरा संदेश दिया है सतगुरु परमात्मा ने। क्या कहते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। देखो, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पाओ गांठ गठियाओ, बार बार बाकों ज्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, और पूरी भई तब क्यों तोले। और श्रुत कलारी भई मतवारी, और मदवा पी गई बिन तोले। और हंसा पाए मान सरोवर, ताल तलैया अब क्यों डोले। तेरा साहब है घटमाही, बाहर नैना क्यों खोले। देखो, प्रेम की पराकाष्ठा है इसमें। और कह कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिल गए तिल ओले। देखो, कहते हैं कि मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। यहाँ परमात्मा बता रहे हैं सतगुरु हमें कि जब आपका पूरा प्रेम अपने सतगुरु से हो जाए, क्योंकि सतगुरु ही परमात्मा से मिलाने की वो कड़ी है। अगर सतगुरु ना हो तो वो परमात्मा प्राप्त हो ही नहीं सकता, कोई विधि ही नहीं है। कहते हैं गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो बिना सतगुरु के वो मन में आध्यात्मिक मस्ती नहीं आएगी। कहते हैं प्रेम छुपाए ना छुपे, जा घट प्रकट होए, और मुख तो कुछ बोलत नहीं, ये नैन देथो रोए। तो जब परमात्मा की प्राप्ति की तड़प लगेगी ना, तो कहते हैं मुँह कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आँखों से उस प्रेम में आंसू आएंगे। कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। तो वो बोलता नहीं है वो, क्योंकि उसकी श्रुत है ना, वो अपने सतगुरु परमात्मा में लग जाएगी तो वो कुछ बोले ही नहीं पाएगा, उसके मुँह से शब्द निकलते ही नहीं है। प्रेम में ऐसी ही होती है। कहते हैं मन मस्त होगा तब क्यों बोले। कबीर साहब कहते हैं हे मत वाले भगत, तू इतना मस्त हो जाए कि तुझे इस समाज के सामने बोलना ही ना पड़े। कहते हैं अपना मुख बंद। एक और कहते हैं कबीर वैद बुलाइया, और पकड़ के देखी बाएं, और वैद न वेदन जान सके मेरे करज कलेजे में आए। तो जब ये श्रुत लगती है ना परमात्मा से, परमात्मा की प्रेम की, परमात्मा के शब्दों की, तब ये होता है कि वो अपने अंदर मस्त हो जाता है। लोग उसे बावला पागल भी कहने, लेकिन वो बावला नहीं है, वो अपने सतगुरु परमात्मा के प्रति प्रेम में है। कहते हीरा पाओ गांठ गठियाओ, बार बार बाकों क्यों खोले। देखो, कहते हैं हीरा, ये सतगुरु शब्द है ना, जो सार शब्द है, जो सार नाम है, जो कबीर साहब ने बताया, जो पूर्ण परमात्मा का नाम का सुमरन करना होता है। तो अगर वो नाम मिल गया है तो उसको फिर हीरा पाओ गांठ गठियाओ, और बार बार को क्यों खोले। उसको बार बार खोलने की क्या ज़रूरत है। एक बार अपने हृदय में गांठ बांध लो कि ये सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा है, और इस सतगुरु के शब्द का, इस पूर्ण परमात्मा के नाम का श्रुत से निरंतर जाप करना है, सतत जाप करना है, अंतिम श्वास तक जाप करना है। तो निश्चित ही तो कबीर साहब जो बताना चाहते थे कि हीरा पाओ गांठ गठियाओ, उसको पूरी तरह से अपने आप में गांठ बांध लेनी है, और बार बार बाकों क्यों खोले। कहते हैं हीरा, एक शब्द में बताया है कि हीरा वहाँ ना खोलिए। कबीर साहब ने उस चेतावनी में कहा है कि हीरा वहाँ ना खोलिए, और जहाँ कुंजड़ों की हाट, और बांधो चुपकी पोटली, फिर देखो अपनी बाट। कहते हैं हीरा वहीं खोलना चाहिए जहाँ पुण्यात्माएँ हों, जहाँ अच्छे भगत हो, जो ज्ञान को, अध्यात्म को, तत्व ज्ञान को समझ सके, उसी को ये ज्ञान बताना चाहिए। बार बार ऐसा नहीं है कि किसी को भी बता दो कि कुजड़ों की हाट में कोई हीरे के व्यापारी पहुंच जाए, तो वो कुजड़ों को क्या चाहिए, वो आलू का भाव जाएंगे, 5 पसेरी, 2 पसेरी इतने का, 3 पसेरी इतने का, खरीदा इतने का। तो यही परमात्मा का तत्व ज्ञान है। बार बार केवल उसी पुण्यात्मा को समझाना है जो वास्तव में जिज्ञासु हो और उस परमात्मा की खोज में हो, तभी वो बात बनती है। तो कहते हैं हल्की थी जब चढ़ी तराजू, और पूरी भई तब क्यों तोले। देखो, होता यह है कि जब तत्व ज्ञान की पूरी कमी होती है, कहते हैं सतगुरु में पूरा प्रेम होता नहीं है, तब उसके अंतर मन में रहती है कि पता नहीं हमारा सतगुरु पूरा है या नहीं है, पता नहीं तत्वदर्शी संत है या नहीं है, पता नहीं उसके पास ज्ञान है, मंत्र हैं या नहीं है।
तब ये हल्कीपन उस भगत में आती है कि जब उसको पूरा विश्वास नहीं होता है, समर्पण नहीं होती, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। तो कहते हैं हल्की थी जब तड़ी चढ़ा दूँ और पूरी भई तब क्यों तोलें। जब पूरा समर्पण हो ही गया है भगत का, जब पूरी तरह से विश्वास कर ही लिया कि सतगुरु ही पूर्ण परमात्मा होता है, बिना सतगुरु को पूर्ण परमात्मा माने वो भगवान मिलता नहीं है। तो हल्की थी जब चढ़ी तराजू और पूरी भई तब क्यों तोले। अब पूरा समर्पण हो गया तो बार बार उसमें दोष निकालना, कहते हैं सतगुरु में दोष निकालना मतलब परमात्मा में दोष निकालना होता है। परमात्मा रिजेक्ट करता है उस भगत को, उस पुण्यात्मा को रिजेक्ट करता है जो अपने गुरु की दोष निकालता है या उसमें निंदा करता है। कहते हैं सुरत कलारी भई मतवारी और मदवा पी गई बिन तोले। देखो यहाँ सतगुरु ने कितनी बड़ी तुलना की है, इसमें कितना बड़ा सार छिपा रखा है। सुरत कलारी और भई मतवारी और मदवा पी गई बिन तोले। देखो सुरत कलारी, कलारी में कौन जाते थे, पहले शराबी जाते थे, कलारी कहते कलारी में, और लाइन लगा के जाते थे जिसकी सुरत रहती थी कि मुझे पीना है, मुझे पीना है। तो उनको ऐसी नशा होता था, ऐसी खुमारी होती थी कि वो रुकती ही नहीं थी। उनकी पूरा ध्यान सुरत नृत्य, अगर उनके हाथ पैर भी बांध लिए जाते तो रस्सी भी तोड़ देते थे, जिप पे बक्कड़ होते थे। उनकी सुरत कहाँ रहती थी, कलारी पर। तो कहते हैं सुरत कलारी भई मतवारी और मदबा पी गई बिन तौले। और फिर वो वहाँ पहुँच के मद मस्त होके पीते रहते थे, चाहे होश रहे या ना रहे। तो यहाँ उनकी उस मदमस्ती को अपने अध्यात्म जीवन में कबीर साहब बता रहे हैं कि आपको अपने सतगुरु परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा की भक्ति मार्ग में, परमात्मा के मंत्र में, जाप में, श्रुत में, नृत्य में, तो इतनी आपको ध्यान लगाना है कि श्रुत कलारी भई मतवारी। अब आपको श्रुत कहाँ टिकानी है, अपने सतगुरु में लगानी है। कहती हैं सतगुरु सुंदर रूप अपारा, सतगुरु तीन लोक से न्यारा। अगर जिस दिन आपको अपना सतगुरु तीन लोक के सभी जीवों से ज़्यादा सुंदर लगने लगे, समझ लेना कि आपको प्रेम हो गया। कहते हैं श्रुत कलारी भई मतवारी और मदवा पी गई बिन तौले। और फिर बिन तौले कितना ही आप उसको निहारते रहो, कितना ही उस परमात्मा की श्रुत नृत्य से जाप करते रहो, तब आपको आनंद आएगा कि वास्तव में प्रेम क्या है। कहते हैं प्रेम तो ऐसे कीजिए जैसे चंद चकोर और घीस टूट भुई पे गिरी और निरखे वाही और। देखो जो चकवा होता है ना, उसका प्रेम जो होता है, ये एक अमर उदाहरण दिया है कबीर साहब ने। कहते हैं हंसा पाए मान सरोवर और ताल तलैया क्यों डोले। जो हंस होते हैं ना, जो अच्छी आत्मा होती हैं, उनका ध्यान अपने ऊपर के लोकों में लग जाता है। कहते हैं शास्त्रों में बताया गया है कि मानसरोवर है, मानसरोवर के पास में बैठने से सारी मनोकामना पूरी होती है, जो मांगा जाता है वो मांग आ जाता है। वहाँ कल्प वृक्ष है, वहाँ सदाबहार वन है, और वहाँ शरीर भी ऐसा मिलता है कि जो बार बार मरता नहीं है, शाश्वत स्थान में चला जाता है। तो कहते हैं हंसा पाए मानसरोवर, जब जिस भी भगत की श्रुत नृत्य अपने उस सतलोक में लग जाए, उस शाश्वत स्थान में लग जाए कि जहाँ से आने के बाद इस पृथ्वी मृत मंडल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं हंसा पाए मान सरोवर, फिर वो ताल तलैया क्यों डोले। फिर जो छोटी छोटी ध्यान लगाने की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जिसका अपने अमर स्थान पर, अपने सतगुरु जहाँ परमात्मा साकार में बैठा है, कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, उस स्थान पर परमात्मा साकार बैठे हैं। तो हंसा करत चौर सरभूपा, वो सतपुरुष दरबारा है, वो सतपुरुष रूप में कबीर साहब वहाँ बैठे हैं। और तत्वदर्शी संत के रूप में यहाँ जब वो आते हैं, कबीर साहब आए थे हैं, तो पुणात्मा ये बार बार आते हैं, आज भी आए हैं। तो कहते हैं हंसा पाए मान सरोवर और ताल तलैया क्यों डोले। तो वो यहाँ छोटे जगह श्रुत नृत्य नहीं टिकानी है, किसी ऐसी की संगति नहीं करनी है कि बिल्कुल आपका ध्यान ही भटक जाए भक्ति मार्ग से, अविश्वास होने लगे, तो ऐसी संगत छोड़ देना। संगत सतगुरु की करना है, सतगुरु के वचन की संगत करना है, सतगुरु के सार शब्द की संगत करना है, सतगुरु के मंत्र श्रुत नृत्य जाप की संगत करना है, तब वो कहते हैं मान सरोवर मिलेगा। कहते हैं तेरा साहब है घटमाही और बाहर नैना क्यों खोले। कहते हैं परमात्मा कहाँ है, परमात्मा हृदय कमल में हर व्यक्ति के इंसान में बैठा है। और कहते हैं कि मैं तो हूँ विश्वास में और सब श्वासन के श्वास में, वो परमात्मा सभी के श्वास के श्वासों में है।
कहते हैं जिस दिन श्वास किसी भी जीव की ख़त्म होती है तो उसका शरीर का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। 1 दिन 2 दिन के अंदर पूरा बदबू आने लगती है। तो वो ये चल रहा है ना, तो इसमें श्वास है, वो परमात्मा हृदय कमल में बैठा है। तो कहती हैं तेरा साहब है घट माही, वो परमात्मा तेरे घट में बैठा है ना, इसलिए तुझे सब कुछ फिट रखे है। और बाहर नैना क्यों खोले, कहती हैं 10 द्वारे इस घट के अंदर। तो पूरा अध्यात्म मार्ग की जो गहराई है वो अपने आत्मिक में है, अपने शरीर के अंदर है। तो ध्यान से उतरना कहाँ है, अपने अंदर आत्मा में उतरना है। यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि तेरा साहब है घट माही और बाहर नैना क्यों खोलें। बाहर जो देखोगे ना तो गलत ही देखोगे, क्योंकि ये काल का महान जाल है। और ये नैना खोलने से ही दोष विकृत होंगे आपके। आपका कहते हैं काम क्रोध मद लोभ और तीनों गुणों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये इच्छाएं। तो कबीर साहब कहते हैं कि तेरा साहब है घटमाई और बाहर नैना क्यों खोले। तो उसकी श्रुत नृत्य में ही सब कुछ समर्पण करना है और बाहरी जगत के देख दिखावा से, यहाँ के चोंचलों से दूर भगत को रहना ही चाहिए। तो कहें कबीर सुनो भाई साधु और साहब मिल गए तिल ओले। कबीर साहब कहते हैं हो साधु संतो भाइयों, ये परमात्मा तुमको सहज में मिल गए, इतने जल्दी मिल गए, इतने सरल में अविनाशी परमात्मा मिल गए, जिनको साधकों ने हजारों हजारों युगों तक बैठ के, हजारों सालों तक बैठ के तपस्या की, उनको नहीं मिले। और आज पुणात्मा आपको सहज में मिल गए वो अविनाशी। कहें कबीर सुनो भाई साधु, ये साहिब मिल गए तिल ओले। वो कबीर साहब आपको सहज में मिल गए। ये पूरा ज्ञान, ये भक्ति मार्ग, ये मंत्र, ये विधि, ये कौन बताएगा। ये कबीर साहब पूरी की पूरी अपनी पुलंदरा रखे गए थे तत्व ज्ञान रूपी इन शब्दों में। कहते हैं ये पूरा का पूरा अध्यात्म मार्ग इन शब्दों में है। तो इसके हिसाब से चलने से ही वो पूर्ण परमात्मा खुश होता है। ये बहुत गहरी बात है, बहुत ऐसी बात है कि निश्चित ही आध्यात्म उन्नति होगी। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सत साहेब।